जब खांडव वन युधिष्ठिर और उनके भाइयों के लिए, द्रौपदी के लिए मिला, तो कृष्ण ने वहाँ खांडव वन में जो जंगल था उसको अर्जुन से कहकर उसे जलवाया। उसमें तक्षक भी था, मैं राक्षस भी रहता था, तो उन सबको वहाँ से भगाया। मैं को संरक्षण दिया कृष्ण ने, और मैं भी एक शिल्पी था, सुंदर शिल्पी था। मैंने रावण का ससुर था, रावण की पत्नी मंदोदरी उसी की बेटी थी। मैंने और विश्वकर्मा ने मिलकर एक बहुत सुंदर महल का निर्माण किया और वहाँ स्वर्ग सा बसा दिया। उसको इंद्रप्रस्थ का नाम दिया गया। इंद्र ने भी उसमें मदद की। अर्जुन इंद्र का ही पुत्र था, तो इंद्र ने वहाँ वर्षा की, अच्छी वर्षा की, अच्छी खेती बाड़ी होने लगी, अच्छे तालाब, अच्छे वृक्ष, अच्छे उपवन, अच्छे बाग तैयार हुए। तो जब एक बहुत सुंदर साम्राज्य इंद्रप्रस्थ बन गया, तो युधिष्ठिर ने ये निर्णय लिया कि राजसूय यज्ञ किया जाए। राजसूय यज्ञ श्रेष्ठता के लिए किया जाता था। जब कोई राजा सारी राजाओं से श्रेष्ठ अपने को सिद्ध करता था, तब वो सारे राजा उसके अधीन हो जाते थे और उसकी अधीनता को स्वीकार करते थे। तब राजसूय यज्ञ किया जाता था, अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता था। तो युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। उस राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ में, दोनों यज्ञों में कृष्ण आए, बलराम आए, और भी बहुत से राजा आए। आर्यावर्त के बहुत से सम्राट आए, हस्तिनापुर के भीष्म पितामह और उनके सब सहयोगी, उनके ही साथ दुर्योधन आदि सारे व्यक्ति आए। जब राजसूय यज्ञ प्रारंभ होने वाला था, तो ये प्रश्न उठा कि सर्वप्रथम पूज्य कौन है, सर्वप्रथम किसकी पूजा की जाए। तो सबने अपने अपने नाम बताए कि इनकी पूजा की जाए, इनकी पूजा की जाए। और हस्तिनापुर से ये घोषित किया गया कि भीष्म पितामह सबसे वयोवृद्ध हैं, सबसे बड़े योद्धा हैं, इस आर्यावर्त के सबसे बड़े महामानव हैं, इसलिए उनकी पूजा पहले की जाए। भीष्म पितामह उठे और उन्होंने कहा, मेरी नहीं, द्वारिकाधीश कृष्ण इस आर्यावर्त के सबसे बड़े और श्रेष्ठ महामानव हैं, मनुष्य हैं, राजा हैं, इसलिए उनका ही प्रथम पूजन हो। उसी प्रथम पूजन में विवाद खड़ा हो गया और कृष्ण की बुआ के लड़के शिशुपाल ने उसका विरोध किया। शिशुपाल कृष्ण को नहीं चाहता था कि ये नहीं चाहता था कि कृष्ण प्रथम पूज्य बने,
उसने कहा कि कृष्ण की को प्रथम पूज्य मानना अनुचित है, उसका विरोध किया और कृष्ण को कई गालियाँ दी। कृष्ण की बुआ का वो लड़का था और इसी प्रकार से कृष्ण को वो नाना प्रकार की अपशब्द कहा करता था, गालियाँ देता था। उसकी बुआ होने के नाते, उसकी बुआ होने के नाते शिशुपाल को ये वरदान प्राप्त था कि 100 गालियाँ कृष्ण को जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक कृष्ण उसे मारेंगे नहीं। जब 100 गालियाँ पूरी हो जाएंगी तो कृष्ण उसका वध कर देंगे। कृष्ण को जब प्रथम पूज्य मान करके उनकी वंदना, उनका पूजन करने को तत्पर हुए युधिष्ठिर, तब उसने रोका। उसी समय गालियाँ भी कृष्ण को बहुत सी दी, 100 के पार हो गई। जब तो बुआ को दिए हुए वचन के अनुसार कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया और पूरे आर्यावर्त में भीष्म पितामह जैसे महामानव ने उनको प्रथम पूज्य माना। द्वारिकाधीश आर्यावर्त के सर्वप्रथम पूज्य महामानव बन गए। कृष्ण गोकुल में पैदा हुए, जेल की सलाखों के बीच में पैदा हुए और वहाँ से वो नंद बाबा के यहाँ वृंदावन, नंद बाबा के नंदगांव में लाए गए। उनके पिता वसुदेव उन्हें टोकरी में लेकर के जन्म के समय ही उसको वहाँ यशोदा के पास, नंद की पत्नी यशोदा के पास छोड़ा और यशोदा ने जो पुत्री जन्म दी थी, पुत्री को जन्म दिया था, उस पुत्री को वो अपने साथ उसी टोकरे में ले आए और वह कन्या वो जो पैदा हुई थी वो साधारण कन्या नहीं थी, वो योग माया का रूप थी। जैसे ही कंस ने उसे मारना चाहा, वो उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसे तूने मारा है वो सच्चा तुम्हारा मारक नहीं है, वो तो बच्ची है, योग माया का रूप है, तुझको मारने वाला नंदगांव में है और तुम्हारा वध वही करेगा, कंस का वध वही करेगा। ये चेतावनी दे करके योग माया दृश्य हो गई। फिर इसी समय जब नंद बाबा के यहाँ कृष्ण पालित पोषित हुए, धीरे धीरे बड़े हुए, तो उस गांव की एक स्त्री जो राधा थी, जो वृषभान की पुत्री थी, बरसाने के रहने वाली थी। बरसाने के राजा वृषभान थे और वृषभान की वो कुमारी थी, बिटिया थी। उसका विवाह वहीं नंदगांव में किसी गोप के यहाँ कर दिया गया था। वो कृष्ण से करीब 12 वर्ष बड़ी थी। कृष्ण को उसने खिलाया और बाद में धीरे धीरे प्रेम इतना प्रगाढ़ होता गया,
राधा और कृष्ण का बचपन से कि युवावस्था आने पर वो कृष्ण की प्रेमिका बन गई और वह प्रेम अपने परवान पर चढ़ता रहा, बढ़ता रहा, इतना नैकट्य हो गया कि वह आत्मस्वरूप बन गई। वह इतनी निकट हो गई कि उसके बिना कृष्ण का जीवन दुर्भर था, कठिन हो गया था, और राधा का जीवन कृष्ण के बिना। परंतु वो किसी दूसरे की विवाहिता थी। जब कृष्ण नंदगांव से मथुरा को कंस के बुलाने पर गए तो राधा अकेली रह गई और वो गांव के अंतिम छोर पर पहाड़ी पर चढ़कर उसने अंतिम विदाई कृष्ण को दी। और कृष्ण को आंसुओं से धरा को सींचती रही, आंसू बहाती रही और कृष्ण को न्यासती रही। जब कृष्ण चले गए तो वो प्रेम में विरह में परिवर्तित हो गया और राधा उस विरह में जलती रही। जब तक जीवित रही तब तक उस विरह में जलती रही। मथुरा बहुत दूर नहीं था, लेकिन कभी वो कृष्ण से मिलने नहीं गई और अंदर ही अंदर ये प्रेम अधिक पल्लवित होता रहा। विरह में वो प्रेम अधिक परिपक्व हो जाता है, इतना परिपक्व हो जाता है कि एक नारी एक पुरुष को अपना आत्मसमर्पण कर देती है और उसकी पत्नी बन जाती है। राधा यद्यपि उनकी विवाहिता पत्नी नहीं थी, लेकिन आंतरिक रूप में वे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसलिए एक साक्ष्य है जिसके कारण राधा का प्रेम अटूट अकाट्य निकला, अटूट प्रेम निकला। जब राधा बीमार हुई तब कृष्ण की याद करती रही और जब सर्ष अपनी मृत्यु शैया पर थी तब वो कहा कि मेरा प्राणांत तभी होगा जब हम अपने प्रिय अपने पति कृष्ण को अपनी आँखों से देख लेंगे। तब तक हमारी आँखें खुली रहेगी, शायद मृत्यु कभी हमको ले नहीं जा सकती। उस समय कृष्ण को ये संदेश भेजा गया कि राधा तुम्हें बुला रही है, तुम्हारे बिना उसका जीवन सूना है। जब तक तुम दर्शन नहीं दोगे तब तक वो कभी इस लोक से नहीं जाएगी। राधा और कृष्ण जुड़े हुए हैं, राधा का प्रेम अटूट है। कृष्ण के मन में भी राधा के प्रति अटूट प्रेम था, अकाट्य प्रेम था। जब महाभारत का अवसान हुआ, खत्म हुआ, तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हमें नंदगांव जाना है, जहाँ राधा मेरी बाट जो रही है, मेरी वो अर्धांगिनी है और अर्धांगिनी के रूप में जी रही है। आंखें हमारी ओर लगी हुई है, हमें जाना होगा और वह प्रेम तुम्हारे प्रेम से कई गुना ज़्यादा है उसके पास। चलो हम तुमको दिखाते हैं। राधा
को देखने के लिए कृष्ण अर्जुन के साथ रथ से वहाँ गए। अपना रथ दूर ही खड़ा करके राधा के पास कृष्ण और अर्जुन दोनों गए। जब राधा और कृष्ण का मिलन हुआ, उन दोनों की आंखें एक दूसरे में डूबी, अश्रुधारा में परिवर्तित हो गई और रोते रोते उसने राधा ने अंतिम सांस ली। कृष्ण उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके ये कहते रहे कि आज से मैं राधा कृष्ण कहलाऊंगा, कभी रुक्मिणी कृष्ण नहीं कहलाऊंगा। मेरी राधा मेरे जीवन का आराध्य है, पत्नी भी है, सब कुछ है, उसके बिना मैं अधूरा हूँ। और तभी से राधा कृष्ण की जोड़ी सदा के लिए अमर हो गई।